Hello and welcome to the once again to the online classes of स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हम जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 8 जनरल है ना बेटा। उसी जनरल में आगे आता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इट मींस ऐसी एंट्री का जनरल या ऐसे ट्रांजेक्शन को जनरल में एंटर करना जिनमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो या कोई सी एक हो। ठीक है, तो बेटा एंट्री करने से पहले जरूरी है कि हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को एक बार जरा फिर से जानते हैं। ठीक है, क्या होती है ये देखो। एक है बेटा इसमें ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरी है कैश डिस्काउंट। बेटा बिजनेस में कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक शॉपकीपर या एक बिजनेसमैन गुड्स सेल आउट करता है तो वो अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है जो कमोडिटी के लिस्ट प्राइस पर होती है कि लिस्ट प्राइस से इतना लेस हम देंगे। उसकी जो प्रिंट वैल्यू है उस प्रिंट वैल्यू से 10% कम, 20% कम, 15% कम, 18% डिस्काउंट। तो जो ऐसी डिस्काउंट है जो किसी कमोडिटी के लिस्ट प्राइस पर या प्रिंट वैल्यू पर दी जाती है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, इस डिस्काउंट को देने का जो पर्पज होता है ये मैक्सिमम क्वांटिटी सेल करना होता है कि जब हम अपनी क्वांटिटी सेल को है ना सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हैं, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास आए, ज्यादा क्वांटिटी में हमारा सामान बिके, तो हम क्या करते हैं उस कमोडिटी पर कुछ डिस्काउंट डिक्लेयर कर देते हैं जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, ये कमोडिटी के लिस्ट प्राइस पर दी जाती है। और दूसरी बात बेटा ये है कि इस डिस्काउंट को कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता। जो एंट्री बनेगी वो नेट वैल्यू पर बनेगी। इट मींस लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट जो बच कर आया उस पर एंट्री बनेगी, चाहे गुड्स उधार में बिकी जाए चाहे तो वो नकद में बिकी जाए। क्लियर है। दूसरी बेटा कैश डिस्काउंट। जैसे इसके नाम में ये कि कैश डिस्काउंट यानी कि एक ऐसे डिस्काउंट जो कैश पेमेंट देते और लेते समय ली और दी जाती है। ठीक है, यानी कि कैश पेमेंट के समय जो डिस्काउंट दी जाएंगी, अलाउ की जाएंगी, उनको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो बेटा कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, दूसरी बात कि कैश डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन होगी वो हमेशा उसी वैल्यू पर होगी या उतने ही प्राइस के लिए होगी जितना प्राइस आप पे करेंगे। ठीक है, ये मिलेगी किस पर बेटा, कमोडिटी के लिस्ट प्राइस या प्रिंट वैल्यू पर। लिस्ट प्राइस कह लो बेटा इसको आप या प्रिंट वैल्यू कह लो, एक ही बात है। ठीक है, और ये मिलेगी किस पर बेटा, कैश पेमेंट पर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल सुनो बेटा। हमने 1 लाख रुपए प्रिंट वैल्यू का सामान खरीदा। कितना सामान खरीदा बेटा, प्रिंट वैल्यू है 1 लाख रुपए, 1 लाख। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट है बेटा हमारी 10%। तो इसका मीनिंग है कि जो हमने लिस्ट प्राइस है 1 लाख उस पर हमें 10% डिस्काउंट मिलना है। तो कितना होगा ये होगा बेटा 1 लाख का 10%, 1 लाख इंटू 10% इट मीन्स 10,000। ठीक है, तो बेटा नेट वैल्यू कितनी है आपकी, नेट वैल्यू आपकी 1 लाख का सामान था लेकिन 10,000 रुपए डिस्काउंट मिल गई तो सामान होता है बेटा आपका 90,000 का। ठीक है, अब देखिए वो कहता है कि हाफ पेमेंट इज मेड इन कैश। ये सामान खरीदा हमने 1 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिली है, 90,000 मिलेगा हमको, और हम इसमें से आधा पेमेंट कैश करते हैं, आधा उधार करते हैं बेटा, आधा कैश, तो 50% कैश। तो कितना हुआ बेटा 90,000 का 50% इट मीन्स 45,000। ठीक है बेटा, हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 50% कैश में पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट मिलती है तो वो इसी अमाउंट पर मिलेगी, केवल 45,000 पर, सारे पर नहीं। ठीक है, यानी कैश डिस्काउंट केवल उतनी सेल पर मिलेगी जितनी सेल हम कैश में या जितनी पेमेंट हम कैश में करेंगे। ठीक है, आइदर वी आर मेकिंग ए पेमेंट और वी आर रिसीविंग ए पेमेंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा कैश पर की जाएगी कि कितना कैश पे किया जा रहा है। ठीक, यदि पूरा कैश नहीं पे किया जा रहा, पार्शली पे किया जा रहा है,
तो पार्टली पेमेंट हो रहा है, तो जितना पार्ट पेमेंट हो रहा है कैश में उतने पर ही केवल कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम करेंगे, टोटल वैल्यू पर नहीं। क्लियर है? चलिए अब इन्हें क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हम क्वेश्चन करेंगे तो हमने आपसे बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को तो हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना है, लिखना ही नहीं है। ठीक है, देखिए आपने लिस्ट प्राइस 1 लाख की 10% टीडी मिला 10,000 का, नेट वैल्यू होगी 90,000, तो बेटा एंट्री 90 से बनेगी। 1 लाख का उस 10,000 में कहीं कोई जिक्र नहीं होगा। ठीक है, अब उस 90 को हम आना पे कर रहे हैं कैश में, ये 90 का आधा कैश में पे करते हैं 45,000 और हमें कैश डिस्काउंट मिलती है, तो बेटा कैश डिस्काउंट इस पर मिलेगी और इस वैल्यू को भी और डिस्काउंटेड वैल्यू को भी और जो एक्चुअल में कैश दिया जाएगा उसको भी, तीनों को हमें लिखना होगा बुक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की जो लाइन है, purchase goods from Ronald and Company of list price 50,000 at 20% trade discount and 3% cash discount. Payment was made immediately and availed discount. ठीक है बेटा, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, purchase goods from Ronald and Company. Ronald and Company of list price rupees 50,000 at 20% trade discount and 3% cash discount. Payment was made बेटा पेमेंट है वो हमने इमीडिएटली किया, यानी कि हमें डिस्काउंट मिल गई। ठीक है, देखिए हम एंट्री करते हैं इसकी। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000। विनोद एंड कंपनी से हमने सामान खरीदा है, कितना लिस्ट प्राइस है उसका बेटा? लिस्ट प्राइस है 50,000 की, उस पर जो लिखित वैल्यू है उसकी, यानी कि एमआरपी इसको आप बोल सकते हैं, वो है 50,000 की एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन जो बेटा हमें सामान मिला है वो एमआरपी से 20% कम पर मिला है। ठीक है, यानी जो एंट्री बनाएंगे वो एमआरपी से 20% घटाकर ही बनाएंगे। ठीक है, एंड 3% कैश डिस्काउंट और 3% बेटा कैश डिस्काउंट भी है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, कैश डिस्काउंट तब मिलेगी जब आप कैश में पेमेंट करोगे। आगे बढ़ो, करा कि नहीं करा पेमेंट? पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, पेमेंट तुरंत किया गया, पेमेंट किया गया बेटा, इसका मतलब है कि आपको कैश डिस्काउंट भी मिली होगी। चलिए बेटा एंट्री बनाते हैं, सिंपल एंट्री हमारी सामान खरीदने की। परचेज अकाउंट डेबिट, बेटा फिर बता दूं, आप जो जनरल बनाओगे प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, है ना? जनरल का फॉर्मेट आपको कैरी करना है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट सब चीज लिखनी है आपको। देखिए बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, बेटा पेमेंट हमने कैश में किया, हाँ जी किया, लिखा तो पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, देखिए टू कैश अकाउंट। अच्छा, अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, डिस्काउंट है, हाँ जी है ये जी, उसको भी लिखिए बेटा टू डिस्काउंट अकाउंट। एक बात और है बेटा, ध्यान रखना हमेशा कैश और डिस्काउंट दोनों एक ही तरफ होंगे, या तो कैश डेबिट है डिस्काउंट भी डेबिट होगा, यदि कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ठीक है, ये कभी एक दूसरे के अपोज में नहीं आएंगे। चलिए अभी क्या करना हमने, बीइंग गुड्स परचेज, हमने क्या करना बेटा? गुड्स परचेज नहीं है, एंड डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव किया बेटा। अब चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, देखिए
ठीक, इसके लिए बनाएंगे यहाँ पर बेटा वर्किंग नोट। देखिए लिस्ट प्राइस बेटा, कमोडिटी का लिस्ट प्राइस कितना है 50,000। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना था बेटा, ये था जी 20%। इट मीन्स 50,000 का 20%। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आप पे 10,000। ठीक है, तो जी नेट वैल्यू कितनी है बेटा, सामान था, छपा हुआ मूल्य था 50,000, उस पर से 10,000 की मिली डिस्काउंट, तो इनकी नेट वैल्यू बेटा आपकी 40,000। यानी हम जो सामान खरीदेंगे वास्तव में वो कितने का है, 40,000 का है बेटा। तो परचेज में तो आप लिखेंगे 40,000। ठीक है, और बेटा कैश डिस्काउंट कितनी है 3%। तो जो बेटा 3% कैश डिस्काउंट मिलेगी, ये तब मिलेगी जब आप पेमेंट करोगे कैश में। तो देखना हम सारा पैसा कैश में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, पेमेंट तुरंत की गई, कैश दे रहे हैं, इसका मतलब बेटा कैश डिस्काउंट में मिलेगी। ठीक है, कितने पर, 40,000 पर। तो बेटा कैश डिस्काउंट आएगी 40,000 पर, कितने परसेंट है 3%, जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये वाला 3%। ठीक, सॉल्व करो बेटा, 1 2 1 2 4 दिया 12, 1200 बेटा। तो 40,000 में से 1,200 तो डिस्काउंट होगी, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा आपका 28,800। ये वो अमाउंट है बेटा जो हमें वास्तव में देनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी इन कैश। क्लियर है, गुड्स की लिस्ट वैल्यू थी 50,000, 10% मिल गई हमको ट्रेड डिस्काउंट, तो वो बची 40,000 की। लेकिन हमने क्योंकि तुरंत पेमेंट किया, इमीडिएट पेमेंट किया है, और इमीडिएट पेमेंट की कंडीशन में 3% की कैश डिस्काउंट अलग से मिलती है, तो वो हमें 40,000 पर 3% अलग से मिली। ठीक है, तो 40,000 में से 3% घटाया, बाकी हमने उसको पेमेंट कर दिया। यहाँ ये बात याद रखनी है कि कैश डिस्काउंट तभी मिल रही है जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं। यदि हम कैश में पेमेंट नहीं करते तो कैश डिस्काउंट अवेल नहीं होती। क्लियर है बेटा, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं दूसरी वीडियो में।